अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमलु इब्नु आदम मिन अमलि यौमिन नहरि अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्न दम लयक़अु मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़ फ़तीबू बिहा नफ़्सा रवाहु तिर्मिज़ी व इब्नु माजा। हज़रत मुहतरम ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी की आज 4 तारीख़ है। यह अय्याम हज है। हुज्जाज किराम का काफ़िला रवाना हो चुका है। अल्लाह तबारक व ताला मैदान अरफात में हाजियों की दुआओं और उनकी मग़फ़िरत के तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को भी मैं अहल आयाल के ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन से बार बार मुशर्रफ़ फरमाए। कुर्बानी के ताल्लुक़ से तो बहुत ढेर सारी बातें हैं। वो पूरा लंबा वाक़या भी आप हज़रात ने बार बार सुना है और कुर्बानी क्यों की जाती है इस ताल्लुक़ से भी आप हज़रात के इल्म में है। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया सुन्नत व अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से आप हज़रात को ख़ुद सूरह इब्राहीम सूरह हज का मुताला करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। सूरह साफ़ात में भी तज़किरा है कि किस किस तरह से और किन किन मराहिल से गुजरे। आखिरकार अपना वतन मालूफ भी छोड़ना पड़ा। उस वक्त आपके साथ खाली 3 आदमी थे। एक आपकी अहलिया मुहतरमा हज़रत सारा और एक आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन चूंकि कुफ्रिस्तान में इलाए कलिमतुल्लाह करना था और आपने उसकी पूरी कोशिश की। उन तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों की तरफ से जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई, यहाँ तक कि आपको आग में डाल दिया गया। अल्लाह ने आपको सही सालिम बचा लिया। और वो बाप जो कि अपनी औलाद के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहता है, उस बाप ने कह दिया वाजुरनी मलिया, तुम्हारी यहाँ तो हमसे दूर हो जाओ। खैर आपने वहां से रखते सफर बांधा, अल्लाह से दुआ की। क्योंकि उस वक्त तक आपको कोई औलाद नहीं थी। आपने दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेकूकार औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाई हमारे भाइयों के और बहनों के, बेटियों के, माओ के जहन में यह है, चूंकि यह आयत फौरन दूसरी आयत है फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उन्हें बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई। लेकिन एक दूसरी आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। इस दूसरी आयत से मालूम पड़ता है कि आपने भरी पूरी जवानी में दुआ मांगी है और आपकी इस दुआ को शर्फ कबूलियत कब हासिल हुई है? जबकि आपकी उम्र 86 ईयर्स 86 साल की थी या उसके आसपास, मुख्तलिफ जो राय है, यानी बिल्कुल बुढ़ापे को पहुंच गए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भाई और हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जिस तरह आज एक इर्तिदाद की लहर चल रही है, अल्लाह हिफाज़त फरमा हमारी नस्लों की, ऐसे ही एक ज़हनी इर्तिदाद है जो गैर शऊरी तौर पर लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं और कहाँ कहाँ जाके माथा टेकते हैं और ये सोचते हैं कि बस यहां से हमको मिलने वाला है। इतने अजीमुल मर्तबत पैगंबर हैं, इतने अजीमुल मर्तबत पैगंबर है, अल्लाह से मांगा और मांगने के बाद मायूस नहीं हुए, एक लंबी मुद्दत तक इंतजार किया। यहां तक कि उस इंतजार की घड़ी में आपकी अहलिया जो सारा है वो तकरीबन मायूस हो चुकी होती हैं और शाह मिस्र की दुख्तरे नेक अख्तर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हज़रत सारा की खिदमत के लिए मिलती हैं, वो हज़रत सारा क्या कहती हैं कि हो सकता है कि इन्हीं की शिकम से अल्लाह तुम्हें कोई औलाद दे दे। वो हज़रत हाजरा
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिबा कर देती हैं। फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाता है। तो बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत ही मुद्दत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की खुशखबरी सुनाई और औलाद से नवाजा। इस बात को गांठ बांध लो कि औलाद मांगना है तो अल्लाह से मांगो। इधर उधर सर मत पटको, इधर उधर धागे मत बांधो, इधर उधर पेड़ों के चक्कर मत लगाओ, इधर उधर पत्थरों के चक्कर मत लगाओ, इधर उधर मिट्टियों के चक्कर मत लगाओ, इधर उधर गुंबदों के चक्कर मत लगाओ। औलाद देने वाली किसकी जात है? अल्लाह की जात है। हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हमें अंबिया किराम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। हम समझते हैं शादी हो गई फौरन 9 महीना बाद औलाद हो जाए, नहीं होती, पता नहीं क्या भटकते। भाई ना, ठीक है, इलाज कराओ आप, लेकिन दुआ भी करो, उसके अलावा कोई तीसरा काम मत करो। इलाज, दुआ के अलावा कोई तीसरा काम मत करो। हमारी माँ बहनें समझती नहीं है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती हैं। उनका बार दफा ईमान भी चला जाता है, बार दफा उनकी इज्जतें भी नीलाम हो जाती हैं। बहुत से वाकयात अपने सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत से बख्शा बुढ़ापे में। तो अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, और बुढ़ापे में शर्फ कबूलियत से बख्शा। फिर लंबा वाकया है। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मनामी बशारत की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने का हुक्म हो जाता है। आप फौरन उसके लिए तैयार हो जाते हैं, बेटे की से बोलते हुए फौरन तैयार हो जाते। तो यह वही सुन्नत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, बुढ़ापे की लाठी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सुन्नत जारिया बना दिया। ता सुबह क़यामत तो सुन्नत जारी रहेगी। फिर इसमें मिलने वाला क्या? आलू फमालाना या रसूल अल्लाह, ये हमारे जद्दे अमजद की सुन्नत है, हमें इसमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी। अब साहबे कराम चुप तो रहने वाले नहीं थे कि बाल तो बकरे के होते हैं, ऊंट के होते हैं और दूसरे जानवरों, लेकिन जो भेड़ है उसको तो ऊन होता है। फरमाया कालू मस्सूफ या रसूल अल्लाह, फिर वो जो भेड़ है ऊन का क्या होगा? काला बिकुल्लि शारतिन मिन अस्सूफि हसना, कि ऊन जो उसका है उसके भी हर ऊन के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, नेकी अता फरमाएगा। अब ये कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है? बाज़ दफा गलतफहमी होती है, बाज़ दफा गलतफहमी होती। सुन लो, घर में जितने लोग मालिके निसाब हैं हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। बाज़ दफा हमारी माँ बहनें बेटियां खुफिया तरीके से पैसा बचा के रखती हैं, जेवरात बना के रखती हैं, और हमारे जो घर के बड़े बूढ़े समझते हैं हमारे 10 लड़के हैं, 10 बहुएं हैं, 20-25 पोते हैं, सबका मालिक मैं हूं, एक नाम से कुर्बानी कर दिया। और बाज़ दफा यह भी गलतफहमी होती है कि एक कुर्बानी करते किसी की तरफ से करते, वो बारी चक्री चलाते, इस साल फला की तरफ से, इस साल फला के, एक कुर्बानी करके छुट्टी ले लिया। जितने मालिक निसाब है घर के अफराद में से आकिल बालिग सब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब बहुत आसान है, जोड़ ले 612 ग्राम चांदी, 612 और 300 कुछ मिलीग्राम चांदी का अगर कोई मालिक है, या उसकी कीमत का जो जायद है उसकी जरूरत से, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आप सोना देखेंगे तो 87 ग्राम सोना, 87 ग्राम 482 मिलीग्राम का कोई मालिक है। किसी के पास सोना चांदी दोनों है तो फिर चांदी की कीमत जोड़ी जाएगी। किसी के पास आधा तोला सोना है, कितने का हो गया आज जमाने में? 25-30 हजार रुपए का हो गया जो रेट चल रहा है। और कुछ चांदी है, कुछ पैसा है, तो अब चांदी की कीमत जोड़ेंगे, मालिक निसाब हो जाएगा, उसको कुर्बानी करनी है। अब अगर हम मालिक निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते हैं, बात दफा जैसे कि हम नमाज छोड़ देते हैं, रोजा छोड़ देते हैं, ज़कात का अदा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। क्या समझते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात मत समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फटकार सुन लो, कितनी सख्त वईद है आपकी तरफ से। आपने क्या फरमाया? मन वजदा सातम वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसकी हैसियत थी, इस पोजीशन में था कि वो कुर्बानी कर सके, उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब ये फरमा दें कि हमारे ईदगाह के करीब ना आए, तो क्या वो हौज़े कौसर पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नोश करेगा? ये तो ईदगाह से भगाया जा रहा है। तो फिर
हौज कौसर में कैसे पहुंचोगे तुम? इसलिए वुसअत के बावजूद कुर्बानी से गफलत मत बरतो, कुर्बानी से गफलत मत बरतो। और बहुत सी बातें सुनने में इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, इतना पैसा कौम का खर्च हो जाता है, लोग बोलते हैं बहुत से लोग। और ऐसे किसी बुजुर्ग का वाकया, किसी ने कुछ सवाल किया तो उन्होंने कह दिया अगर इतना पैसा बचाना है तो पूरे मुल्क में जितने लोग दाढ़ियां छिलाते हैं वो छिलाना बंद कर दो, पैसा गले में डालते रहे तो डेली एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, डेली एक यूनिवर्सिटी कॉलेज बन जाएगा। उसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? जो लोग शादी ब्याह में फजूल खर्चा करते हैं उनको बैंड क्यों नहीं करते हो? जो लोग अपने फ्लैट और बंगलों की डेकोरेशन में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं उनको ऊपर क्यों पाबंदी लगाते हो कि सादे मकान में रह लो, छोटे मकान में रह लो, इतना डेकोरेशन की क्या जरूरत है? बाकी पैसा लगा दो, कॉलेज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, गरीबों की, गरीब बेटियों की, बहनों की शादी ब्याह हो जाए। वहां तो कोई नहीं आवाज उठाता है। ध्यान रखो इस बात को। मैं जो रिवायत पढ़ रहा हूं ये तिरमिज़ी इब्न माजा की है। माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमलु इब्न आदम मिन अमल यौमिन नहरी अहब्बु इलल्लाह मिन इहराक़िद दम। जो अय्याम नहर है, जो अय्याम नहर है 10, 11, 12 इन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। इन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। अब मैं मिसाल दे दूं, जो लोग एतराज करते हैं वो सुन ले गौर से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया जिसको हम हज्जतुल वदा के नाम से जानते हैं। आप हज्जतुल वदा की पूरी तफसील पढ़िए, उसका एक जुज़ पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि हज्जतुल वदा के मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 100 ऊंट थे। कितने थे? ये रिवायत आपको इब्न हिब्बान में मिलेगी, ये रिवायत आपको अबू दाऊद में मिलेगी, ये रिवायत आपको और मुख्तलिफ हदीस की किताबों में मिलेगी। क्या रिवायत है? अन जाबिर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साक़ा माहु मिअता बदनतिन कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा के मौके पे 100 ऊंट थे। कितने थे? 100 ऊंट थे। सुन लो मुसलमानों, कितने ऊंट थे? एतराज करने वालों, 100 ऊंट थे। ध्यान रखो इस बात को। आज जो तुम्हारी गुर्बत है, जो इफलास है, जो तुम्हारे यहां उपास होता है, जब बहन बेटियों की शादियां अटक जाती हैं, आज के मुकाबले में उस वक्त गुर्बत और इफलास ज्यादा था। उस वक्त घरों में महीनों चूल्हा नहीं जलता था, हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो आपके साथ 100 ऊंट होते हैं। कितने? 100 ऊंट। और आगे सुन लो, फरम्मन सरफा इलल मनहरी, जब आप कुर्बान गाह तशरीफ ले गए, कुर्बान गाह तशरीफ ले गए, नहरा सलासन व सित्तीना बियदिही, आपने अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंटों की कुर्बानी की। कितने ऊंटों की? अपने दस्ते मुबारक से। हमारे नौजवानों और बूढ़ों सुन लो, तुम्हारे यहां बकरे पे सल्ला उस वक्त नहीं पड़ता है जब तक कि मौलाना को न बुलाया जाए, मस्जिद साहब को न बुलाया जाए, इमाम साहब को न बुलाया जाए, मौलाना साहब को न बुलाया जाए। बेचारे मौलाना लोगों का कपड़ा खरीद के लाते हैं, वो कपड़ा खराब हो गया, आपको हदिया तोहफा भी नहीं देना है, नजराना भी नहीं देना है, ना आप देते हो ना मौलाना लोग लेते हैं। इसको अच्छा नहीं समझते हैं और आपको शर्म आती है बकरा ज़बह करके कि आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, आप पर खौफ तारी हो जाएगा, ऐसा लगता है कि आपको अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। यह सुन्नत है अपने हाथ से कुर्बानी करना। अगर तुम्हारे हाथ में कपकपी नहीं है, राशा नहीं है, तुम जुलजुल नहीं हो, तुम पिट्ठी पे चारपाई पे नहीं हो, तुम स्ट्रेचर पर नहीं हो, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो, तो अपने हाथ से कुर्बानी करने की कोशिश करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 63 ऊंटों को अपने मुबारक हाथों से उनका नहर किया। आगे सुम्मा आता अलीयन, बाकी के बारे में हज़रत अली से क्या कहा? तुम इनको नहर कर दो। क्या कर दो? जो बाकी बचते हैं 63 के बाद 37 बचते हैं गालिबन, क्या कहा अली से? तुम इनको नहर कर दो। फनहरा मा गबरा मिनहा, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए 37, उसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनका नहर किया।
अब यहां रुक करके सोचो, जो हमारे जहन में एतराज आता है, ये बातें आती है हमारे जाहिलों के जहन में, और वो लोग जो कि दीन इस्लाम से बहुत ताल्लुक नहीं रखते हैं, इतनी कुर्बानी की क्या जरूरत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश करके उम्मत को यह बता दिया है कि अय्याम नहर में अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज्यादा महबूब है वो कुर्बानी करना है। आपकी अगर हैसियत है, आपकी पोजीशन है, आप कितने भी कुर्बानी करो, एतराज करने वालों के एतराज पर ध्यान न दो। ला यखाफूना लौमत लाइम, मोमिन की शान होती है कि मलामत गरों की मलामत की वो परवाह नहीं करते हैं, मलामत गरों के मलामत की वो परवाह नहीं करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जिसके पर वसाअत है वह कुर्बानी जरूर करे, कुर्बानी जरूर करे, इससे गफलत न बरते और पूरी कोशिश करे कि अपने हाथों से अपनी कुर्बानी करे। और एक बात इसके आगे भी सुन लीजिए, एक सुन्नत है जो आमतौर से छूट जाती है। जब ईदगाह आए और जाए तो बकरा ईद में, ईद उल फित्र में तो आहिस्ता कहना है और ईद उल फित्र में रास्ता बदलना है। इदा कान ईद उल फित्री कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कान ईद उल फित्र खालफ तरीका, तो आप ईद उल फित्र में रास्ता बदल के आते, या इस एक रास्ते से गए दूसरे रास्ते तशरीफ लाए और आप तकबीर तशरीफ पढ़ते रहते थे। बकरीद में रास्ता बदलने की बात नहीं है, आप एक रास्ते जाओ एक रास्ते जाओ, लेकिन क्या इसमें जोर से तकबीर कहना है। क्या कहना है? जोर से तकबीर कहना है। हमारे भाई 90% लोग कोई तकबीर न जी में कहता है न जोर से कहता है, न जी में कहता है न जोर से कहता है। बकरा ईद में आप जब ईद की नमाज के लिए आओ तो इस सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करो, बुलंद आवाज से तकबीर तशरीक कहते हुए आओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर जो फर्ज नमाज है यौम अरफा, गुज़श्ता जुमा को हमने कहा था यौम अरफा के रोजे की बड़ी फजीलत है। यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा कौन होगा? आपके यहाँ जो 9 तारीख होगी वही 9 ज़िलहिज्जा होगा। आपके यहाँ जो 9 तारीख होगी, 9 तारीख आपके यहाँ कब है? आपके यहाँ बुध के दिन है। वो जो अरफा का रोजा रखना आपको बुध को रखना है। अरफा के सुबह से, अरफा के सुबह जो फज्र की नमाज होती है और 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद मर्द और औरत को कहना वाजिब है, मर्द और औरत को कहना वाजिब है। अगर आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब गलती से उसे चूक हो गई तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इमाम साहब सुनेंगे वो भी बोलने लगेंगे। अगर आपकी नमाज मसबूक है, आपको 2 रकात नमाज छूट गई है, आप जब सलाम फिरे तब आप कहिए जोर से। अगर आप अय्याम तशरीक की कोई नमाज आपकी कज़ा हो गई है और उन्हीं अय्याम में वो कज़ा नमाज आप अदा कर रहे हैं तो आप उस नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक बुलंद आवाज से कहेंगे, माँ बहने आहिस्ता आवाज से कहेंगे। अगर आपकी कोई पहले की नमाज छूटी हुई है और आप उसको अय्याम तशरीक में कज़ा कर रहे हो तो उसमें आपको तकबीर तशरीक नहीं कहना है। अगर आपके तकबीर तशरीक के अय्याम की कोई नमाज छूट गई और आप 13 ज़िलहिज्जा के बाद उसको कज़ा कर रहे हो तो फिर वहां भी आपको तकबीर तशरीक नहीं कहना है। यह तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। अन अब्दुर्रहमान बिन साबित अन जाबिर काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु यौमा अरफता सलातल गदाती इला सलातिल अस्र आखिर अय्यामित तशरीक, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा की फज्र से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक हर नमाज के बाद कहते थे। ये बात आप समझ गए तकबीर तशरीक के ताल्लुक से।